Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So आज हम करेंगे डेटा फ्रेम्स स्टार्ट. As I told you कि मैं आपको 7 day pledge that is 7 one shots प्रोवाइड करूंगी जिसमें आप पूरा का पूरा टर्म 1 सिलेबस बहुत ही अच्छे से रिवाइज कर सकते हो. So जिन बच्चों ने अभी तक ढंग से आईपी नहीं पढ़ा है, उनको लगता है कि हम टाइम नहीं दे पाए बिकॉज ऑफ द अदर सब्जेक्ट्स, बट अब एग्जाम सर पे हैं और ये वन शॉट सीरीज आपको हेल्प करेंगी पूरा का पूरा सिलेबस अच्छे से कवर अप करने के लिए. और अगर आप कर चुके हो तो आपकी परफेक्ट रिवीजन हो जाएगी इन वन शॉट से. सो एक बार आप इसे अभी कर सकते हो बिफोर द एग्जाम्स. यू कैन गो थ्रू ऑल दीज राइट नाउ. और जब एग्जाम से पहले छुट्टियां होंगी तब भी ये आपको बहुत हेल्प करेगा टू हैव अ प्रॉपर रिविजन ऑफ योर टर्म 1 सिलेबस. आपको हर वीडियो के साथ उसके नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे. पहले सीरीज का वन शॉट मैं आपको दे चुकी हूँ और सीरीज के अपने हैंड रिटन नोट्स का लिंक भी मैं उसमें दे चुकी हूँ. एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद डेटा फ्रेम्स. डेटा फ्रेम्स सबसे बड़ा टॉपिक है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस भी डेटा फ्रेम्स में से ही हैं. राइट 35 में से आप लगा सकते हो कि 15 नंबर का 10 से 15 नंबर सिर्फ आपको डेटा फ्रेम में से पूछा जाएगा. इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. सिंस इट्स अ ह्यूज टॉपिक, तो हमारा डे 1 था सीरीज. अब 3 दिन हम डेटा फ्रेम्स करेंगे. उसके बाद 1 day वुड बी इनफ फॉर डेटा विजुअलाइजेशन और 2 दिन हमारा सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स दैट इज सोसाइटल इम्पैक्ट होगा. राइट. चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए फटाफट से शुरू करते हैं कि डेटा फ्रेम्स क्या होता है, कैसे बनता है, क्यों चाहिए. एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर. ये जो वन शॉट है आपका डेटा फ्रेम्स, तो सबसे पहली चीज ये आती है कि डेटा फ्रेम है क्या. जैसे कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि आपके सिलेबस में है पांडास लाइब्रेरी. राइट. इस पांडा लाइब्रेरी के अंदर 3 डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, सीरीज, डेटा फ्रेम और पैनल. जिसमें से सीरीज हम कर चुके हैं. सेकेंड डेटा स्ट्रक्चर इज डेटा फ्रेम. सीरीज इज वन डायमेंशनल, कि जो पूरा का पूरा डेटा है वो आपका एक ही सीरीज में होता है, एक लाइन में होता है. इट इज वन डायमेंशनल. और ये जो है आपका, ये क्या है, 2D, टू डायमेंशनल. पांडास इज अ टू डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर. सो टू डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है ये आपके पास. इसमें डेटा स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम्स. जब आप डेटा रो और कॉलम्स की फॉर्म में स्टोर करते हो, दैट इज कॉल्ड डेटा फ्रेम. ठीक है. यहाँ पे हम 2 डायमेंशंस में करेंगे तो आप ऑब्वियसली इंपोर्ट करोगे पहले पांडास को. वी हैव टू इंपोर्ट पांडास जैसे हम पहले कर रहे थे. अलाइस देना या नहीं देना आपकी मर्जी है, उसका नाम क्या होगा वो भी आपकी मर्जी है, बट एज अ कन्वेंशन हम लोग लिखते हैं इम्पोर्ट पांडास एज पीडी. पीडी स्टैंड्स फॉर पांडास. जरूरी नहीं है कि ये नाम पीडी ही होगा, ये कुछ भी हो सकता है. इट कैन बी एनीथिंग, वट एवर यू वॉन्ट. राइट. इम्पोर्ट पांडास एज पीडी. उसके बाद आप डेटा फ्रेम क्रिएट करते हो. अब डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए पांडास के अंदर एक प्री डिफाइंड मेथड है जिसका नाम है डेटा फ्रेम, जिसमें आप डेटा एंड ऑल पास करते हो सो दैट वो इसका डेटा फ्रेम बना सके. अब डेटा फ्रेम देखो होता कैसे, कुछ इस तरह से दिखता है. जैसे अगर मुझे स्टूडेंट का डेटा लेना है तो मुझे स्टूडेंट का एडमिशन नंबर चाहिए होगा, नेम चाहिए होगा, मार्क्स चाहिए होंगे, क्लास चाहिए होगी. दैट वुड बी द डेटा अबाउट अ स्टूडेंट. राइट. कुछ इस तरह का डेटा अगर आप स्टोर कर रहे हो तो इसको हम स्टोर करते हैं टैबुलर फॉर्म में. आपके टर्म 2 में माई एसक्यूएल है, वहां पर आप सीखोगे एक और तरीका कि कैसे डेटा को टेबल्स में स्टोर किया जाता है. बट पाइथन में डेटा को टैबुलर फॉर्म में स्टोर करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, डेटा फ्रेम्स. इनकी रो एंड कॉलम के नाम या पोजिशंस होती हैं. पोजिशन 0 से शुरू होती हैं, जैसे ये रो 0 पोजिशन पे होगी, ये 1 पे. कॉलम भी ये 0 1 2 3 होते अगर इनके नाम मैंने ना दिए होते. यहाँ पे नेम गिवन है. ये जो डेटा फ्रेम है ये कैसे बना, उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं. हम एक डेटा फ्रेम बना सकते हैं यूजिंग लिस्ट ऑफ लिस्ट. हम एक डेटा फ्रेम बना सकते हैं यूजिंग लिस्ट ऑफ डिक्शनरी. हम बना सकते हैं डिक्शनरी ऑफ लिस्ट. हम बना सकते हैं डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी. हम बना सकते हैं लिस्ट ऑफ सीरीज, डिक्शनरी ऑफ सीरीज. ऐसी कोई सी भी नेस्टिंग से आप क्रिएट कर सकते हो. नेस्टिंग का मतलब क्या हो जाता है, लिस्ट ऑफ लिस्ट. एक लिस्ट के अंदर एक लिस्ट है, एक लिस्ट के अंदर डिक्शनरी है, ताकि आपके पास 2 डायमेंशंस में डेटा आ जाए. ठीक है. मैं आपको हर तरीके से अभी क्रिएट करके दिखाऊंगी. आई विल शो यू
हाउ टू क्रिएट डेटा फ्रेम्स इन ऑल डिफरेंट वेज। तो हम एक डेटा फ्रेम ले लेते हैं जिसको हम अलग अलग तरीके से क्रिएट करेंगे। सो मुझे एक डेटा फ्रेम बनाना है जिसमें आई हैव प्रोडक्ट का आईडी, आई हैव टू टेक प्रोडक्ट का नाम एंड आई हैव टू टेक द कॉस्ट। ठीक है, सिर्फ इतनी सी चीज़ें हैं। आईडी है मेरे पास 10, 11, 12। प्रोडक्ट का नाम है बुक, कॉस्ट है 250। प्रोडक्ट का नाम है पेन, कॉस्ट है 50। प्रोडक्ट का नाम है let's say eraser and cost है 5। so if I have to make this data frame, मुझे ये data frame create करना है, I have to create it like this। so ये create करने के लिए क्या क्या तरीके हैं वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ठीक है, so आप काम कर सकते हो Python IDLE में। अगर आप Python IDLE, जो कि ऐसा दिखता है, यहाँ पे आपको फाइल पे जाके न्यू फाइल पे जाके काम करना पड़ेगा। इसमें अगर आप इंपोर्ट वगैरह करना चाहते हो तो आपको पहले पांडास को इंस्टॉल करना पड़ता है। ये भी आपके सैम्पल पेपर में क्वेश्चन था कि हम इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। तो इंस्टॉलेशन के लिए कमांड होती है पिप इंस्टॉल। पिप इंस्टॉल तो पाइथन की कमांड लिखनी ही लिखनी होती है। ठीक है, पिप इंस्टॉल तो हमको लिखनी ही है। अब पिप इंस्टॉल के साथ आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो पिप इंस्टॉल पांडास। तो पिप इंस्टॉल पांडास लिखने से आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा। पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब लिखने से आपका मैटप्लॉटलिब इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आप इंपोर्ट करके उसे यूज़ कर सकते हो। सो ये होता है इंस्टॉलेशन, और वो इंपोर्ट होती है ताकि वो आपके प्रोग्राम में ऐड हो सके और आप उसे यूज़ कर सको। अगर आप लोग पाइड्रॉइड ऐप में प्रैक्टिस कर रहे हो फ़ोन में, तो भी आप इन लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कर सकते हो। जो ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पे ऐसे 3 लाइन्स बनी होती हैं, उस पर जब हम क्लिक करेंगे तो उसमें भी पिप की ऑप्शन आती है, तो वहाँ पे जाकर हम रिपोजिटरीज को इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, नीचे टेलीग्राम का लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन में, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे आपको नोट्स भी मिलते रहेंगे, आपको आने वाली लाइव क्लासेस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी एंड लॉट मोर इम्पॉर्टेंट कंटेंट इज प्रोवाइडेड एंड यू कैन ऑल्सो आस्क योर डाउट्स। सो 12th का टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। राइट, सो चलिए अब देखें इसको बनाना कैसे है। मैं आपको बना के दिखा रही हूँ पाइचार्म में। सो दिस इज पाइचार्म, आई विल बी क्रिएटिंग इट ओवर हियर। सो हम इसमें कोई भी प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं एंड व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू क्रिएट अ न्यू डेटा फ्रेम। तो मुझे एक नया डेटा फ्रेम बनाने के लिए एक नई फाइल चाहिए। तो आई जस्ट राइट क्लिक हेयर एंड आई गो टू न्यू, और न्यू पे जाने के बाद मैंने यहाँ से किया पाइथन फाइल। सो पाइथन फाइल का नाम क्या दे दिया मैंने, लेट्स से वन शॉट। ठीक है, अब आपने यहाँ पे लिखा import pandas as pd। सो आई हैव imported pandas as pd। सो ये import हो गया है आपका। अब import करने के बाद आपको बनाना है डेटा फ्रेम। मैं आपको पहले वो डेटा फ्रेम सबसे इजी तरीके से बना के दिखाती हूँ, जो है लिस्ट ऑफ लिस्ट। ठीक है, अब देखो आपके पास वो जो डेटा था, लिस्ट के लिए क्या यूज होता है, स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, सो ये एक स्क्वायर ब्रैकेट बता रहा है कि एक लिस्ट है। अब इसके अंदर मैंने फिर से एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाई ताकि मैं एक और लिस्ट क्रिएट कर सकूं, और इसके अंदर मैंने क्या दिया, प्रोडक्ट आईडी, बुक का नाम मतलब प्रोडक्ट का नाम और उसकी कॉस्ट। ये एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ गए। आप चाहो तो नेक्स्ट लाइन पे लिख सकते हो ताकि आपको दिख जाए क्लियरली कि यस दीज आर डिफरेंट आइटम्स, और हम इसको सेम लाइन पे भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो आई गिव 50, देन आई पुट अ कॉमा आफ्टर द स्क्वायर ब्रैकेट्स। फिर मैंने यहाँ पे अगला प्रोडक्ट दिया, कॉमा 5। ठीक है, सो ये आप देख रहे हो ये क्या है, नेस्टेड लिस्ट। ये बाहर वाली स्क्वायर ब्रैकेट एक लिस्ट है, उसके अंदर 3 लिस्ट और यूज हो रही हैं, तो दिस इज लिस्ट ऑफ लिस्ट। नाउ यू वांट टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम, तो आपने लिखा df इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम। सो आप डेटा लिख सकते हैं यहाँ पर, दैट इज इट। ये एक बेसिक आर्ग्यूमेंट है जो आप पास करोगे। ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि मिनिमम पैरामीटर्स कितने पास करने पड़ते हैं जब हम एक सीरीज या डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं, तो दैट इज 0। अगर आप कुछ भी पास नहीं करोगे तो एम्प्टी डेटा फ्रेम बन जाएगा या एम्प्टी सीरीज बन जाएगी। सो आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको कुछ पास ही करना है, बट इफ यू वांट टू हैव योर डेटा फ्रेम जिसके अंदर डेटा हो, तो आप ऑब्वियसली बताओगे ना कि कौन सा डेटा चाहिए, तो वो डेटा हम पास करते हैं। मेक श्योर जब आप इसे लिखेंगे डेटा फ्रेम का डी और एफ कैपिटल होना चाहिए। अब एग्जाम में कैसे पूछ सकते हैं कि भाई डेटा फ्रेम बनाना है
तो अब नीचे 4 स्टेटमेंट्स लिखी हैं, इसमें से सही वाली बताओ कौन सी है। और उनमें फ़र्क क्या होगा कि एक में डेटा फ्रेम स्मॉल में लिखा होगा, हो सकता है एक में डेटा और फ्रेम के बीच में स्पेस हो सकता है डेटा हाइफन फ्रेम हो। सो करेक्ट कौन सा है जहाँ पे बीच में कोई स्पेस नहीं है, कोई स्पेशल सिंबल नहीं है, डेटा का डी कैपिटल है, फ्रेम का एफ कैपिटल है। सो वो आपको ध्यान रखना है। सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम। और जिन बच्चों के प्रैक्टिकल चल रहे हैं तो बेटा प्रैक्टिकल में भी आपको ये बनाने को आ सकता है, सो यू शुड बी एबल टू डू इट प्रैक्टिकली एज वेल। ठीक है, अब इसको हम रन करके देखना चाहते हैं कि हमारा डेटा फ्रेम कैसा बना। सो मैंने इस पर राइट क्लिक किया, रन पे क्लिक किया। सो दिस इज माई डेटा फ्रेम। सो 3 रोज 3 कॉलम्स हैं। कॉलम्स की हेडिंग्स क्या है, 0 1 2 और ये भी है 0 1 2। इन्हें कहते हैं पोजिशंस। सो ये पोजिशनल रो लेबल्स हैं, ये पोजिशनल कॉलम इंडेक्स हैं। तो बाय डिफॉल्ट पाइथन हमेशा 0 1 2 लेता है। वी स्टार्ट फ्रॉम 0। हम इनके नाम दे सकते हैं। एज अ प्रोग्रामर आई कैन गिव द नेम। मैं सेम लाइन में भी लिख सकती हूँ यहीं पर ही, या मैं आगे नेक्स्ट लाइन पे भी लिख सकती हूँ। लिखना क्या है, मुझे बताना है कॉलम की हेडिंग क्या होनी चाहिए। सो आई कैन राइट कॉलम्स इज इक्वल टू, आई हैव टू गिव अ लिस्ट। सो मैंने कहा कि पहली जो कॉलम है उसका नाम होगा आईडी, दूसरे का नाम होगा प्रोडक्ट नेम, तीसरे का नाम होगा कॉस्ट। सो आई हैव गिवन दी नेम्स, राइट। अब मैं अगर इसको रन करती हूँ तो आई विल बी गेटिंग इट लाइक दिस। तो आप देख रहे हो 0 1 2 नहीं आ रहा, तो ये कॉलम लेबल्स हो गए। अब हमने इनको यूजर डिफाइंड लेबल्स दे दिए। जो पहले थे वो क्या थे, पोजिशनल इंडेक्स। सो जो पहले था वो पोजिशनल इंडेक्स था, अब ये आपके कॉलम लेबल्स हो गए। सिमिलर वे अगर आप प्रोडक्ट्स को भी देना चाहते हो, आप 0 1 2 नहीं चाहते हो, तो आप लिखेंगे इंडेक्स। तो रो लेबल्स के लिए इंडेक्स होता है, कॉलम लेबल के लिए कॉलम्स होता है। ये एट्रीब्यूट्स हैं। आप यहाँ डेटा फ्रेम क्रिएट करते हुए भी दे सकते हो, बाद में देना चाहते हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं df डॉट इंडेक्स इज इक्वल टू, यू वांट कि इसके आगे p1 आ जाए, इसके आगे p2 आ जाए, इसके आगे p3 आ जाए। So p1, p2, p3. Now if I run this, I'm going to get it like this. So product ID, product name, cost, p1, p2, p3. So this is how we will be getting the data frame. So I hope आपको एक तरीके से समझ आ गया है लिस्ट ऑफ लिस्ट से कैसे बनता है। बाय डिफॉल्ट पोजिशनल आर्ग्यूमेंट आते हैं, हम उन्हें चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉलम्स एंड इंडेक्स एट्रीब्यूट। अब इससे पहले कि मैं आपको अगला तरीका बताऊं, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और फायदेमंद चीज़ है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। सो आई वांट टू शेयर दैट विद यू। आपके पास अनअकैडमी इमर्ज, एज यू नो आई एम अ प्लस एजुकेटर ऑन अनअकैडमी। तो आईपी और सीएस में लाइव पढ़ाती हूँ अनअकैडमी पे, राइट। सो आप मेरी लाइव क्लासेस वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री क्लासेस भी होती हैं, पेड भी होती हैं। और ये जो इमर्ज है, दिस इज टोटली अ फ्री इवेंट, कोई भी इसको एनरोल कर सकता है, एनी वन कैन एनरोल इट। इसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इस वीक का जो इमर्ज है वो बहुत ही स्पेशल है, इट्स वेरी स्पेशल। 27 नवंबर से शुरू होगा, ठीक है। सो इट इज़ गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 27 ऑफ नवंबर। 10th और 12th के लिए होता है। 12th के बच्चों के पास अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़ अगर है तो 27 से 29 तक आपके टेस्ट होंगे। अगर आपके पास इनमें से कोई सब्जेक्ट है तो ये है। टाइम टेबल क्या है, 5 से 6:30, 90 मिनट का प्रॉपर वैसा मॉक टेस्ट होगा जैसा कि सीबीएसई देती है, ठीक है। अब फायदा क्या है इसको इनरोल करके, इनरोल करोगे आप, इस टेस्ट को दोगे, एक तो आपको अपनी तैयारी पता चलेगी कि कितनी हो गई है, ठीक है। दिस इज द लास्ट मॉक टेस्ट वी आर हैविंग फॉर दिस सेशन। उसके बाद फर्स्ट से तो एग्जाम से शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद इसमें क्या है, एक तो आपने अपनी परफॉर्मेंस चेक कर ली, दूसरा अगर आप टॉप 3 पोजीशन पर आते हो आपको स्कॉलरशिप फ्री मिलेगी, ठीक है। तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी कि आपकी अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री होगी। तो जब आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन फ्री मिलती है तो जो लाइव क्लासेस हैं वो तो आप अटेंड कर ही सकते हो, आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। उसके अलावा यू हैव अ गोल्डन चांस टू विन लैपटॉप, फोन, साइकिल्स, वेबकैम, स्मार्ट वॉच, iPad. So there are prizes worth 50 lakhs which will be distributed to different students जो mock test में participate करेंगे। सो फ्री है, बिल्कुल बिल्कुल फ्री है, कुछ आपको पे नहीं करना है, आपको सिर्फ अपनी नॉलेज चेक करनी है। वहाँ पे सब्जेक्ट्स मैंने आपको दिखा दिए हैं, लिंक्स आपके डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो आप वहाँ से जाके इनरोल करेंगे। उस टाइम पे अगर आपसे कोई कोड पूछा जाता है
कि एनरोलमेंट के लिए आपको एक रेफरल कोड एंटर करना है, तो आप एंटर करोगे AL कोडर्स, जो हमारा कोड है, राइट, AL कोडर्स। सो वो आपको एंटर करना है ताकि आप उसको यूज कर सकें, ठीक है। चलो, अब माना कि आपकी तैयारी, अब आप कहोगे मैम अभी तक तो तैयारी ही नहीं हुई, तो हम टॉप 3 में कैसे आएंगे, है ना। अब अगर आपकी तैयारी ही नहीं हुई और आपको लग रहा है कि आप टॉप 3 में नहीं आ सकते हो, बट स्टिल आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन फ्री जीतना चाहते हो ताकि पेपर से पहले आपको बेस्ट एजुकेटर के सारे नोट्स मिल जाए, आप उनकी कुछ डाउट क्लियरिंग क्लासेस अटेंड कर पाओ ताकि आप अपने डाउट्स पूछ सको, तो बेटा ये ऑफर है एक आस्क 10 डाउट्स। आस्क डाउट नाम की एक ऑप्शन है अनअकैडमी ऐप पे, तो वहां पे आपको क्या करना है, डाउट पूछना है। डाउट कैसे पूछते हैं, जो भी आपका क्वेश्चन है उसकी पिक्चर क्लिक करो, अपलोड कर दो, फिर उसका आंसर आपको भेजा जाएगा, फिर उस आंसर को देखो, फिर अगला डाउट पूछो, फिर उस आंसर को देखो, अगला डाउट पूछो। ऐसे करके आपको 10 डाउट्स पूछने हैं। इफ़ यू आस्क 10 डाउट्स, आपको 15 डेज की अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन जो है वो बिल्कुल बिल्कुल फ्री मिलेगी। सो बहुत फ़ायदेमंद होती है, बिलीव मी, ये जो प्लस सब्सक्रिप्शन है। सो अगर आप स्पेंड करने के मूड में नहीं हो, तो ये 2 तरीके मैंने आपको बताए हैं कि इफ़ योर प्रिपरेशन इज़ गुड इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट्स जिसका इमर्ज हो रहा है, तो जो भी आपका बेस्ट सब्जेक्ट है उसमें अपना बेस्ट दो, टॉप 3 में आओ, प्राइज़ भी मिलेगा, सब्सक्रिप्शन भी फ्री मिलेगी, और अदरवाइज़ आप 10 डाउट्स पूछ सकते हो। 10 डाउट्स के बाद आपको 15 दिन की सब्सक्रिप्शन फ्री दी जाएगी और आपको ये डाउट्स 28 नवंबर तक पूछने हैं, ठीक है। सो ये 2 चीज़ें बहुत ही यूज़फुल है बच्चा आपके एग्ज़ाम्स के लिए इस टाइम पे, तो मुझे लगा आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म कर दिया है, और लिंक्स इन सब के आपके डिस्क्रिप्शन में हैं। कोड आप याद रखेंगे, AL कोडर्स। सो जब भी आपसे कहीं पे भी रेफरल के लिए कोड पूछा जाता है, यू हैव टू एंटर AL कोडर्स, स्मॉल कैपिटल जैसे मर्जी, कोई सिंबल नहीं है बीच में, इट इज़ AL कोडर्स, राइट। सो चलिए, अब हम क्या करते हैं, अब हम बनाते हैं अगला डेटा फ्रेम, मतलब डेटा फ्रेम यही होगा लेकिन अगले तरीके से होगा। अभी मैंने आपको लिस्ट ऑफ लिस्ट से करके दिखाया था, नाउ लेट्स टेक इट एज डिक्शनरी ऑफ लिस्ट, ठीक है। अगर आप इसको डिक्शनरी ऑफ लिस्ट लेते हो तो कैसे करोगे, या आप इसको लिस्ट ऑफ डिक्शनरी लेते हो तो कैसे करोगे, देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको डिक्शनरी ले लेती हूँ तो मुझे ये चीज़ बार बार लिखनी पड़ेगी, आई हैव टू राइट PID 10, ठीक है। PID 10 है, फिर मैं यहाँ पे लिखूँगी कि जो मेरा P नेम है वो बुक है, और फिर मैं यहाँ पे लिखूँगी कि जो मेरी कॉस्ट है वो 250 है, क्योंकि आपको पता है डिक्शनरी क्या होता है, डिक्शनरी इज़ अ की वैल्यू कॉम्बिनेशन, ठीक है। सो इट इज़ अ की वैल्यू पेयर, आपको सब जगह पर कीज़ देनी पड़ेंगी उनके वैल्यूज़ के सामने, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी जो कीज़ हैं वो सेम है, ठीक है। ऊपर भी PID था, नीचे भी PID है, ऊपर भी पेन था, नीचे भी पेन है, देन कॉस्ट दे दिया मैंने, एंड द स्क्वायर ब्रैकेट विल चेंज टू कर्ली ब्रैकेट। सो बाहर वाली स्क्वायर ब्रैकेट ही है क्योंकि वो लिस्ट है। सो ये अभी क्या बनी आपकी लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, तो बाहर लिस्ट है लेकिन उसके अंदर हमारे पास 3 डिक्शनरी हैं। सो दिस इज लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, एंड लेट्स सी कि अगर हम इसको बनाते हैं तो हमारा डेटा फ्रेम कैसा दिखेगा। एंड उसके लिए वन मोर थिंग आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू रिमूव दिस। तो मैं ये नहीं देखूंगी कि मेरे पास पहले से अपने आप से क्या इंडेक्स आते हैं, मुझे वो देखना है। सो इफ़ आई रन दिस तो मेरे पास इस तरह से आ जाएगा। सो इससे आपको ये पता चलता है कि जो जो आपके पास इनर कीज होती हैं, जो डिक्शनरी की कीज हैं, दे विल बिकम द कॉलम्स, और जो आपकी लिस्ट है उसमें पहली डिक्शनरी विल बी एट इंडेक्स 0, दूसरी डिक्शनरी विल बी एट 1 देन 2। अगर मैं ये लाइन को कमेंट हटा दूंगी तो ये P1 P2 P3 बन जाएगा। सो ये ध्यान रखेंगे कि जो भी इनके कॉलम्स हैं, मतलब जो भी इनकी कीज हैं, वो कॉलम्स बनती हैं, ठीक है। अब देखो, अगर गलती से आपने ऊपर तो कॉस्ट लिखा लेकिन यहाँ पे पता नहीं दिमाग में क्या आया, आपने प्राइस लिख दिया, तो क्या होगा, एरर नहीं आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है केस स्टडी में, तो ऐसा लिखने से एरर नहीं आएगा। लेकिन जब मैं इसको रन करूंगी तो आप क्या देखते हैं कि यहाँ एक चौथा कॉलम ऐड हो गया है जिसका नाम है प्राइस। सो उसने एक और कॉलम ऐड कर दिया, और बाकी की 2 जगह पर नैन आ गया, क्योंकि प्राइस तो एक ही है 5.0। सो बाकी की 2 रोज में आ गया नैन, मतलब नॉट अ नंबर।
और ऐसे यहाँ कॉस्ट में आ गया नैन। तो वो क्या करता है कि अगर अलग अलग नाम हो गए तो एरर नहीं दिखाता, जितने डिफरेंट नाम उसको मिलेंगे यहाँ पे, जितनी डिफरेंट कीज मिलेंगी सबकी मिला के, ठीक है। सो जितनी भी डिक्शनरीज हैं सबकी मिला के जितनी डिफरेंट कीज मिलेंगी उसके अकॉर्डिंगली वो क्या बना देगा, आपका डेटा फ्रेम। सो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे प्राइस नहीं लेना है, कॉस्ट लेना है, ताकि हमारा डेटा फ्रेम ढंग से आए। सो वी कैन टेक इट लाइक दिस, ठीक है। ये तो हो गया लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। नाउ यू वांट टू टेक इट एज डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी, तो आप ऐसे ले सकते हो कि जो P1 है वो ये है मेरे पास, P2 है ये, P3 है ये, एंड देन आई गिव दिस। सो ये क्या बन गया, डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि अगर डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी यूज हुई है तो कौन सी की जो है वो आउटर मतलब इनर कीज या आउटर कीज में से कौन रो बनेगा, कौन कॉलम बनेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे कहानी अलग हो गई। यहाँ पर क्या हो गया, अब डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी जब हम लेते हैं तो हमारी जो इनर कीज हैं, जो पिछली बार कॉलम हेडिंग्स बन रही थी, वो अब रो हेडिंग्स बन गई हैं। और जो आपने की बाहर दी है, आउटर की जो दी है, वो आपकी कॉलम हेडिंग्स बन गई है। तो ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हम शायद ध्यान ही नहीं देते, हमें लगता ही नहीं कि ये इंपॉर्टेंट है। पर जब पेपर में ये क्वेश्चन आ जाएगा तब आप सोचोगे कि ये तो ऐसे हमने करके ही नहीं देखा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू मस्ट मेक नोट्स अकॉर्डिंगली एंड रिमेंबर दिस कि अगर डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी बनाई गई है तो आपकी जो इनर कीज हैं, जो इनर डिक्शनरी की कीज हैं, दे बिकम द रो लेबल्स। जो आउटर डिक्शनरी की कीज हैं, दे बिकम द कॉलम लेबल्स, ठीक है। पर ये मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ऐसे नहीं चाहिए, तो ऑब्वियसली आई नीड टू चेंज इट। बट आप ऐसे बना सकते हो एंड यू हैव टू रिमेंबर कि अगर डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी होती है तो कौन सी कीज रोज में आएंगी और कौन सी कीज कॉलम्स में आएंगी। सो दिस इज देयर इन सैम्पल पेपर ऑल्सो, ये क्वेश्चन है। सो इसलिए इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। सबसे कॉमन तरीका जो होता है डिक्शनरी बनाने का, मतलब सबसे कॉमन तरीका जो होता है डेटा फ्रेम बनाने का, वो मैं बताती हूँ आपको। वो क्या है, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट्स, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, लिस्ट बनानी है। सो सबसे पहले आप सारे पीआईडी ले लो। सो पीआईडी कौन कौन से थे आपके पास। सो इफ आई रिमूव इट ऑल, सो मेरे पास पीआईडी है 3। सो दैट इज 10, 11, 12, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाएगा पी नेम। सो पी नेम में क्या हो जाएगा हमारे पास, in P name we are going to have book, pen, eraser. Then you'll have cost. Cost is going to be 250, 55, right? So ये क्या बन गया, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट्स। तो इससे आपके पास जो ये कीज है दे बिकम द कॉलम लेबल्स, ऐसे, ठीक है। सो हमेशा याद रखो कि जब आउटर डिक्शनरी है तो जो यहाँ आउटर कीज है वो हमेशा कॉलम लेबल्स बनेगी, और ये आपकी रोज बन गई, ठीक है। अगर आपको कह दिया जाता कि सीरीज से बनाना है तो बहुत सिंपल था, आप यहाँ पे ले सकते थे S1 PD डॉट सीरीज। सो PD डॉट सीरीज, वहाँ पर हम क्या करेंगे, सीरीज किससे बनती है, लिस्ट से ही बनती है ना। तो आप यहाँ पर इस सीरीज पे दे दो इसको, ठीक है, and give S1 over here. Then you write S2 is equal to PD dot series and I give it like this. Then हम दे देंगे S3. S3 is equal to PD dot series and I have to take this. तो मैंने यहाँ से इसको ले लिया and यहाँ पे दे दिया, ठीक है। So it should be S2, it should be S3, ठीक है। यहाँ पे कॉमास रह गए इसलिए आपकी रेड लाइन आ रही है। तो वी शुड हैव commas after this and this comma is misplaced. So this is fine now. So this is now dictionary of series. आंसर में आप देखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
आंसर इज गोइंग टू बी द सेम. सो आपके पास पहले भी यही आउटपुट था, अभी भी यही आउटपुट है. सो वी गेट इट द सिमिलर वे. सो दिस इज हाउ वी क्रिएट अ डेटा फ्रेम यूजिंग डिक्शनरी ऑफ सीरीज. तो आप किसी भी तरह की नेस्टिंग कर सकते हो. मैंने आपको बहुत सारे तरीके की नेस्टिंग दिखा दी है. सो यू शुड नो कि कैसे कैसे यहाँ पे होता है, क्या इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने आपको बताया कि क्या चीज़ याद रखनी है, कैसे करना है. सो ये तो आपका डेटा फ्रेम हो गया है क्रिएट. ठीक है. सो फर्स्ट स्टेप होता है डेटा फ्रेम क्रिएट करना, जिसमें ये सारी ऑप्शंस थी. एंड अगर आपको इसमें से सारी ऑप्शन समझ आ गई हैं, सो डू लीव अ कमेंट टू लेट मी नो कि यस मैम इट इज़ यूजफुल, हमें सारा समझ आ गया है. कोई डाउट है तो भी फील फ्री टू आस्क दैट डाउट. राइट. सो डेटा फ्रेम क्रिएट तो हो गया. चलिए अब अगला काम क्या है. अगला काम क्या है, डेटा फ्रेम के एट्रीब्यूट्स. सो डेटा फ्रेम के एट्रीब्यूट्स क्या है. सो जैसे हमने सीरीज के एट्रीब्यूट्स किए थे, वैसे ही वी हैव एट्रीब्यूट्स फॉर डेटा फ्रेम ऑल्सो. सो यहाँ पर भी आप 10 के करीब एट्रीब्यूट्स करोगे, जैसे कि डी टाइप्स हो गया हमारे पास, जैसे कि एंडिम हो गया, साइज हो गया, शेप हो गया. ठीक है. देन वी हैव कॉलम्स, then we have index, we have x's. ठीक है. फिर आपके पास इसमें empty है. then you have transpose t है. t से क्या होता है, ट्रांसपोज आ जाता है, मतलब रोज जो है वो कॉलम्स बन जाती हैं और जो कॉलम्स हैं वो रोज बन जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये आपका डेटा फ्रेम तो आपने प्रिंट कर ही दिया है. अब अगर आप यहाँ पर प्रिंट कराते हो df डॉट कॉलम्स, सो df डॉट कॉलम्स करने से वो सिर्फ कॉलम्स के नाम बताएगा. सो PID P नेम कॉस्ट, ये आपके कॉलम्स के नाम आ गए. एक चीज हमेशा याद रखोगे, एट्रीब्यूट के पीछे राउंड ब्रैकेट्स नहीं आती हैं. सो आप एट्रीब्यूट के पीछे राउंड ब्रैकेट नहीं लगाएंगे. ऑलवेज रिमेंबर दैट. एंड ऑल द एट्रीब्यूट्स आर इन स्मॉल लेटर्स एक्सेप्ट टी. टी जो ट्रांसपोज है वो कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल लेटर्स हैं. सो ये हो गया कॉलम. इंडेक्स है, इंडेक्सेस नहीं है, सो इट इज इंडेक्स. कॉलम्स प्लूरल में है लेकिन इंडेक्स नॉर्मल है. सो ये आपके पास दिखा रहा है कि 0 से स्टार्ट करके हम स्टॉप 3 तक जा रहे हैं, स्टेप 1. सो दैट इज योर रो इंडेक्स. तो एंड लिमिट कभी भी इंक्लूड नहीं होती है. सो 0 1 2 इज योर रो इंडेक्स. अगर आप यहाँ पे दिखाना चाहते हो एक्सेस, सो यहाँ पे एक्सेस के स्पेलिंग AXES है, और जब हम अदरवाइज एक्सेस यूज करेंगे तो इट इज AXIS. बट एनी हाउ, सो ये दोनों चीजें दिखा देता है. ये रो इंडेक्स भी दिखा देता है, ये कॉलम इंडेक्स भी दिखा देता है. सो इट शोज बोथ. सो ये हो गया. देन एंडिम. एंडिम जब भी आप सीरीज का करोगे तो 1 आएगा. जब भी आप एंडिम करोगे डेटा फ्रेम का, इट विल ऑलवेज बी 2, बिकॉज डेटा फ्रेम इज ऑलवेज अ 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर. सो एंडिम हमेशा आपका 2 ही आएगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस थिंग कि हमारे पास डेटा किया है. ठीक है, किया, यस किया है. सो हेयर इज योर डी टाइप्स. तो इसमें जितने भी कॉलम्स होंगे वो हर किसी का टाइप बता देगा. जैसे प्रोडक्ट आईडी का टाइप है इन64, नेम का है ऑब्जेक्ट, क्योंकि स्ट्रिंग को कभी भी वो स्ट्रिंग नहीं दिखाता, ऑब्जेक्ट ही दिखाता है. कॉस्ट का है इन64. सो दैट्स योर डी टाइप्स. नाउ इफ यू वांट टू सी द शेप, तो हमारे पास 3 रोज 3 कॉलम्स हैं. सो टपल की फॉर्म में आंसर आता है. सो इट इज ऑलवेज इन दीज राउंड ब्रैकेट्स 3, 3. दैट मीन्स first 3 indicates the number of rows, the second 3 indicates the number of columns. So 3, 3, that is number of rows, comma number of columns. Then you have size, that is number of rows multiplied by number of columns. तो कितने elements हैं total आपके पास? तो आपके पास 9 elements हैं, क्योंकि 3 rows 3 columns हैं, तो total elements कितने हुए? 9. अगर आप इसका ट्रांसपोज देखना चाहते हो तो आप लिखेंगे df.t, जिससे आपके पास इसका ट्रांसपोज आ जाएगा. एंड द ट्रांसपोज लुक्स लाइक दिस. सो वी हैव, ये जो था 0 1 2 ये इधर चला गया. 10 11 12 पहले कॉलम था, रो बन गई. बुक पेन इरेजर कॉलम था, रो बन गई. सिमिलर वे ये. सो रोज आर चेंज टू कॉलम्स एंड कॉलम्स आर चेंज टू रोज. दैट इज द ट्रांसपोज. आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा, मैट्रिक्स में, और अगर नहीं भी पढ़ा है तो कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है. सो जो रोज है वो कॉलम्स बन जाते हैं, जो कॉलम्स हैं वो रोज बन जाते हैं, और उसको हम कहते हैं ट्रांसपोज. देन यू वांट टू चेक वेदर योर डेटा फ्रेम इज एम्प्टी और नॉट. तो आप इस एम्प्टी की जगह सिर्फ एम्प्टी लिखोगे. सो df.empty, इट विल गिव यू ट्रू अगर डेटा फ्रेम में कुछ ना होता
बट डेटा फ्रेम में डेटा है तो ये आपको देगा फॉल्स. सो अगर डेटा फ्रेम खाली होगा तो ट्रू आएगा, खाली नहीं है इसलिए फॉल्स आ रहा है. सो दैट्स हाउ योर डेटा फ्रेम एट्रीब्यूट्स कैन बी यूज्ड. हैज नैन्स यहाँ पे यूज नहीं होता है, वो सिर्फ सीरीज के साथ है, डेटा फ्रेम के साथ वो काम नहीं करता है. सिमिलर वे जो आपके पास n बाइट्स था, आइटम साइज था, सो वो कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं जो यहाँ पर काम नहीं करेंगे. तो सारे के सारे एट्रीब्यूट्स यहाँ काम नहीं करते हैं, इसके अपने हैं उसके अपने हैं. फ्यू आर सिमिलर, जैसे कि शेप हो गया, साइज हो गया, एंडिम हो गया, बट नॉट एवरी एट्रीब्यूट वर्क्स है. सो ये तो हो गए आपके डेटा फ्रेम के एट्रीब्यूट्स. अभी बहुत कुछ और है डेटा फ्रेम पे करने के लिए. सो हम क्या करेंगे आज के वन शॉट में, हमने सीखा कि डेटा फ्रेम क्रिएट कैसे होता है और उसके एट्रीब्यूट्स कैसे कैसे यूज होते हैं. नेक्स्ट वन शॉट में मैं आपको कराऊंगी डेटा फ्रेम के ऊपर यूज होने वाले फंक्शंस. तो हम क्या क्या फंक्शंस यूज कर सकते हैं, जैसे कि सम, मैक्स, मिन, काउंट. ठीक है, देन वी विल बी डूइंग हेड, टेल, अपेंड. अपेंड वैसे सिलेबस में है या नहीं है उसके पीछे डिबेट है, बट हम फिर भी करेंगे टू बी ऑन द सेफर साइड. सो ये फंक्शंस मैं आपको बताऊंगी एंड वी विल बी डिस्कसिंग हाउ टू फेच द डिफरेंट कॉलम्स. तो जैसे हम कह सकते हैं बूलियन इंडेक्सिंग, तो आप इसे बूलियन इंडेक्सिंग कह सकते हो, जो मैं आपको कल कराऊंगी. सो वी विल बी डूइंग फंक्शंस, we will be doing boolean indexing, and we will be doing adding and removing new row और कॉलम. राइट, सो ये हम करेंगे वन शॉट के सेकेंड पार्ट में. और वन शॉट के थर्ड पार्ट में हम क्या करेंगे, जो लॉक, आई लॉक, आई एट यूज होता है फॉर फेचिंग द डेटा और फॉर स्लाइसिंग द डेटा, उनमें क्या डिफरेंस है, कैसे काम करते हैं, वो सब कुछ हम करेंगे वन शॉट के डे 3 ऑफ डेटा फ्रेम में. एंड CSV फाइल्स को कैसे रीड करना है, CSV फाइल्स में कैसे राइट करना है, और भी छोटी छोटी चीज़ें जो डेटा फ्रेम्स के साथ हैं जो आपको पता होनी चाहिए. सो दैट आई विल बी कवरिंग इन डे 3. सो 3 दिन में आपका डेटा फ्रेम कंप्लीट होगा, बिकॉज इट्स अ ह्यूज टॉपिक. तो 1 घंटे के वन शॉट में आप पूरा टॉपिक कवर नहीं कर सकते हैं, एंड आपके लिए भी डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो आप आज जो टॉपिक्स कराए हैं इसको पहले अच्छे से डाइजेस्ट कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो फील फ्री इन द कमेंट्स. वेरी सून यू विल बी गेटिंग द नेक्स्ट वन शॉट जिसमें हम ये टॉपिक्स करेंगे. And do share this video with maximum of your classmates and friends. I am putting too much of efforts, taking out time from my kids, from my hectic schedule. So आप एटलीस्ट इसको सब तक पहुंचाइए ताकि सबका भला हो सके. राइट, सो यस, अदर देन दिस 600 MCQ सीरीज चल रही है. ये तो हो गया टॉपिक, लेकिन MCQ भी तो प्रैक्टिस करने हैं ना. तो MCQ प्रैक्टिस करने के लिए आई हैव अ सीरीज कॉल्ड 600 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज. इसके लिंक्स भी मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगी. अगर आपको वो जो हो चुकी हैं वो क्लासेस देखनी है तो आप अनअकैडमी ऐप पे मेरी प्रोफाइल सर्च करेंगे. जब आप अनअकैडमी ऐप खोलते हो तो आप वहाँ पे सर्च करोगे अंजलि लूथरा. अंजलि लूथरा सर्च करने पे आपको ये प्रोफाइल नज़र आएगी. आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉलो का बटन होगा, वहाँ पे जाके आपको फॉलो पे क्लिक करना है. सो यू हैव टू फॉलो मी so that whatever courses I launch, whatever classes I take, आपको सबकी नोटिफिकेशन आ जाए. ठीक है, जो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, जब आपको आस्क डाउट से 15 दिन की सब्सक्रिप्शन मिलती है अगर मान लो, ठीक है, या आप इमर्ज में जीत जाते हो और आपको प्लस सब्सक्रिप्शन मिलती है, तो ये जो मेरे क्लास 12th के बैचेस हैं, जैसे कि मैंने अभी कराया है डिटेल कोर्स ऑन पाइथन पांडास, मैंने अभी मॉक टेस्ट भी कराए थे, और अभी ये मैंने सेम जैसे ये CS का लिखा है क्रैक 100 IP बोर्ड एग्जाम की प्रैक्टिस कराई है विद चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. तो जब आपको 15 डेज की सब्सक्रिप्शन मिलेगी, ठीक है, या आपको उससे ज़्यादा की सब्सक्रिप्शन मिलेगी अगर आप इमर्ज में जीतते हो, तो आप ये सारे रिकॉर्डेड देख सकते हो. यहाँ से आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डाउनलोड भी कर सकते हो. और अगर नहीं भी मिलती है बाय चांस आपको प्लस सब्सक्रिप्शन, वैसे तो मिलनी चाहिए, बट अगर बाय चांस आप किसी तरह से भी मिस कर देते हो तो ये सारी जो है स्पेशल क्लासेस ये सब फ्री होती हैं. तो आप मेरी प्रोफाइल पे जाकर स्पेशल क्लासेस को ओपन करेंगे, सी ऑल करेंगे, इसमें IP की बहुत सारी स्पेशल क्लासेस आपको मिल जाएंगी. सो यू कैन गो एंड वॉच दैट एंड यू कैन डाउनलोड द क्वेश्चंस फ्रॉम हेयर एज वेल. सो that is it for today.
I'll be coming with the next one shot very soon. And till then, all of you take care and do let me know कि आपको ये कैसा लगा. चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. इंस्टाग्राम के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है. एंड आई हैव अनदर चैनल फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स ऑल्सो. सो अगर आप परस्यू करना चाहते हो BCA, BTech, BSc इन फ्यूचर, सो द चैनल नेम इज़ AL Coders. आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं. उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है. So that is it for this video. I'll see you in the next one. Till then, take very good care of yourself.